लिए किए गए प्रयास। तो देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था जब, तथा 26 जनवरी 1950 को भारत में नए संविधान का निर्माण हुआ। इस नए संविधान की धारा 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने की सिफारिश की गई। अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो, अर्थात निश्चित आयु वर्ग के सभी बालकों को, चाहे वे किसी जाति, धर्म, समुदाय अथवा वर्ग के हों, के लिए विद्यालय में प्रवेश की सरल व्यवस्था होनी चाहिए तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा तभी लागू हो सकता है। सार्वभौमिकरण के लिए वह हमें जाति, धर्म, लिंग ये सब भूल करके सभी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए करना चाहिए और इसका प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रयास में क्या है, सबसे पहले सुविधाओं का सर्वव्यापीकरण, यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा पे या लेवल पे जो भी सुविधाएं हैं वह सर्वव्यापीकरण यानी कि सभी को प्राप्त हो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो बालक। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं को सर्वव्यापी बनाने से अभिप्राय सभी बालकों के लिए उनके घर के समीप प्राथमिक स्कूल के होने से है, जिससे सभी बालक सुगमतापूर्वक यानी कि आसानी से स्कूल जा सके। प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं को सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रत्येक गांव, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करनी होगी। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूल ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाने होंगे जहां पहुंचने में बालकों, छात्रों को कोई कठिनाई ना हो। यानी कि इसमें एक कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिस गांव, अगर गांव में नहीं है तो गांव के आसपास यानी कि 3 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर के एरिया में हमारा प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है हमारा नामांकन का सर्वव्यापीकरण। तो प्राथमिक स्कूलों में नामांकन को सर्वव्यापी बनाने से अभिप्राय वांछनीय आयु वर्ग यानी कि जो सही आयु वर्ग है 6 से 14 के सभी बालकों को प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश दिलाने से है। प्रायः देखा जाता है कि अनेक बालक स्कूल में प्रवेश ही नहीं लेते हैं। अनुमानतः 11% बालक, लड़कों में 2% तथा लड़कियों में 20% लड़कियां स्कूल में प्रवेश ही नहीं ले पाते हैं और इसलिए प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उपरांत यह आवश्यक है कि सब बालक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने के लिए उसमें कम से कम प्रवेश ले। ठीक है, सभी का उसमें प्राथमिक स्कूल में नामांकन का लक्ष्य लेकर हमें करना चाहिए और विभिन्न राज्यों द्वारा उस विषय में लाए गए अधिनियमों के उपरांत भी इस उद्देश्य की पूर्व प्राप्ति संभव नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अत्यंत व्यापक बनी हुई है। अब हम आगे देखते हैं, नंबर 3 है, नंबर तीसरा यहाँ पे देखिए नंबर 3 है स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण। ठीक है, तो विद्यालय भी खुल गए, विद्यालय हो गया हमारे आसपास, नामांकन भी बच्चों का हो गया। अब स्थायित्व की बात करते हैं, तो स्थायित्व से हमारा क्या तात्पर्य है, जैसे कि बच्चों ने नाम लिखवा लिया और मतलब नामांकन हो गया उनका, पास में विद्यालय भी है, फिर भी वह स्कूल में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, आइए देखते हैं। प्राथमिक स्कूलों में बालकों के स्थायित्व को सर्वव्यापी बनाने से अभिप्राय स्कूल में प्रवेश लेने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक बालक के स्कूल में बने रहने से होता है या लिया गया है। प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत से छात्र प्राथमिक शिक्षा को पूरा किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 60% छात्र लड़कों में 55 व लड़कियों में 65 कक्षा 5 से पहले ही और 75% यानी कि लड़कों में 70
और 80% लड़कियों में कक्षा 8 से पहले ही छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई। तो कक्षा में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक यानी कि 100% छात्रों में प्रवेश वाले केवल 40% लड़के व 35% लड़कियां कक्षा 5 में, और केवल 25% यानी कि टोटल का 100 का 25% लड़कों में 30 और लड़कियों में 25 तो कक्षा 8 में पहुंच पाते हैं। शेष बालक पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही स्कूल छोड़ने वाली संख्या में कभी कमी नहीं लाई जाएगी, जब तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने अपव्यय और अवरोधन पढ़ा, ठीक है, तो अपव्यय और अवरोधन इसी से रिलेटेड है। प्राथमिक शिक्षा के मतलब सार्वभौमिकरण में वो एक बाधक तत्व का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में आने वाली बाधाएं, तो प्राथमिक शिक्षा में आने वाली बाधाएं, पहला है निर्धनता। ठीक है, हमारा देश अब तो बहुत स्थिति सुधर गई है, लेकिन पहले हमारा देश बहुत निर्धन था। मतलब काफ़ी जनसंख्या जो थी निर्धन थी हमारे देश की। तो उस निर्धनता के कारण भी बालक या बालिका या माता पिता सक्षम नहीं होते थे अपने बालकों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इज़ है अध्यापकों की कमी। ठीक है, तो विद्यालय तो है, बच्चे भी जा रहे हैं, उसमें अध्यापक ही नहीं है, अध्यापक की कमी है। हमारी सरकार की मतलब वो लापरवाही कहिए या जो भी कहिए, देखिए यहाँ पे अध्यापक की कमी है। जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन टीच करेगा। तो अब आगे देखिए सुविधाओं की कमी। स्कूल में प्रॉपर सुविधाएं नहीं हैं, बच्चों के पास जो भी टूल्स हैं या जो भी सुविधाएं हैं स्कूल में वो कमी होती है, नहीं होती है, या कम होता है या तो ना के बराबर होता है। तो उससे बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और माता पिता का असहयोग, इसमें देखिए बच्चों को माता पिता का सहयोग मिलेगा तभी वह आगे आके विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरा कर सकते हैं, अन्यथा वह बिना माता पिता के मतलब सहयोग के वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, तो जनसंख्या में दिन प्रतिदिन जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए विद्यालयों की संख्या हमारी विद्यालयों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो क्या हुआ, जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो विद्यालय और खुलने चाहिए। तो उसमें जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी देखिए यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में बाधाएं आती हैं। और समुदाय की उदासीनता, यानी कि जो समाज है हमारा, आसपास की जो समुदाय या समाज हैं वो भी इसके प्रति जागरूक नहीं है कि हाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, उनके माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि हाँ आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, कापी है, किताब है, ड्रेस है, सब कुछ खाना है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब उनको उत्सुकता उनकी बढ़ाएगी स्कूल में जाने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर यानी उनके लेवल का पाठ्यक्रम, उनके आधार पे या उनकी रुचि या उनकी योग्यता के अनुसार उनका जो पाठ्यक्रम है वो उस तरह से नहीं हो पाता है, तो भी वह अनुपयुक्त पाठ्यक्रम के मतलब के कारण भी इसमें बाधाएं आती हैं, यानी कि सार्वभौमिकरण में बाधा आती है। ठीक है, अब आगे देखिए मूल्यांकन का कार्य। तो प्राथमिक शिक्षा स्तर पे जो मूल्यांकन का कार्य होता है वह काफ़ी अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए भी बच्चों का जो आगे बढ़ना है वो रुक जाता है, स्थगित हो जाता है। तो इसीलिए इसमें ये सब बाधाएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।